स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 फरवरी से शुरू होगा छत्तीसगढ़ का बजट सत्र। 1 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। सत्र के दौरान होंगी 20 बैठकें। विधायकों ने लगाए 617 सवाल। तो 5 फरवरी से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होगा और विधायकों ने इसके लिए 617 सवाल लगा लिए। सत्र के दौरान जो है 20 बैठकें होंगी। 1 मार्च तक यह बैठक चलेगा। तो 5 फरवरी से 1 मार्च तक यह बैठक जो है चलने वाला है और सत्र के दौरान 20 बैठकें की जाएंगी, जिसके लिए विधायकों ने तैयारी कर ली है और 617 सवाल तैयार किए गए हैं। तो विधानसभा का सत्र जो है 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए तैयारियां जो है की गई है। विधायकों की ओर से 617 सवालों की तैयारी कर ली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से विकास यादव जुड़ गए हैं। विकास, 5 फरवरी से जो है छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में दूसरा विधानसभा सत्र है जो है किसी जो है यहाँ पे बजट सत्र की शुरुआत करेंगे और बजट सत्र के दौरान जो है 5 फरवरी से 1 मार्च सत्र के दौरान जो है टोटल 20 बैठकें हुई और इस 20 बैठकों के लिए जो है अभी से जो है प्रश्न लगने शुरू हो चुके हैं। अभी मैं बता देता हूँ कि लगभग 1000 प्रश्न जो है 957 सवाल जो है पक्ष विपक्ष द्वारा लगाए जा चुके हैं। इसमें जो है 505 जो है तारांकित और 442 जो है अतारांकित प्रश्न लगाए गए हैं। और खासतौर पर इसमें मुख्य बात यह है कि ज्यादातर प्रश्न जो विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं वो सीएम के विभाग से रिलेटेड ज्यादा है। वही जो है कई सारे जो ऐसे प्रश्न सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा जो लगाए गए हैं वो पूर्व सरकार के उसमें लगाए गए कि पूर्व सरकार में कितने सारे काम होते हैं, कौन कौन कामों में किस प्रकार की अनियमितता पाई गई थी, इसको लेकर कई सारे सवाल लगाए गए हैं। जी विकास, 20 बैठकें जो है विधानसभा सत्र को लेकर होनी है। कब से बैठकें शुरू होंगी और किन किन चीजों को लेकर ये बैठकें की जाएंगी? क्या कुछ इसमें खास होगा? देखिए, 5 फरवरी से जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। यह 1 मार्च तक चलेगा और इस दौरान जो है बजट सत्र के दौरान जो है काफी महत्वपूर्ण यह है कि इस सत्र में जो है मोदी की गारंटी की योजना के तहत जो है जिन योजनाओं पर छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है और जिन घोषणा पत्र के अनुरूप जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार वापस लौटी है सत्ता में, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए इस सत्र में कई सारे जो है ऐलान हो सकते हैं, कई सारे फैसले भी हो सकते हैं। साथ ही जो है पूर्व में जो कई सारी ऐसी जो घोषणाएं थी जो अब तक पूरे हुए हैं उसके लिए भी इस बजट सत्र में प्रभाव रखे जा सकते हैं। जैसे बता देना चाहूंगी महतारी वंदन योजना, जिसमें हर महिलाओं को जो है 1000 रुपये की राशि जो है राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही जो है 500 में गैस सिलेंडर दिए जाने का ऐलान जो है पूर्व में किया जा सकता है, लेकिन वह ऐलान अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर इस बजट सत्र में ऐसे जो फैसले हैं जिन्हें जो है इस बजट सत्र में शामिल किया जाएगा और इस पर जो है इस बजट सत्र में फैसला सुनाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि यह बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में पहला ऐसा बजट सत्र है जब यहाँ पे मुख्य घोषणा जो है मोदी की गारंटी और पूर्व में जो किए गए वादे के अनुसार जो है घोषणा होगी थी। जी, अगर जनता की बात करें प्रदेश की, तो उनको ध्यान में रखते हुए काफी अहम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से जो है राज्य की जनता को सरकार बदलने के बाद काफी उम्मीद थी, तो इसको लेकर क्या कुछ अहम हो सकता है इस दौरान? देखिए, सरकार बदलने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कैबिनेट की बैठक होती गई है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे घोषणा भी लगातार हो रही है। जैसे 18 लाख की मवाद की घोषणा हो चुकी है, धान खरीदी की घोषणा हो चुकी है। इस प्रकार जो है लगातार जो है घोषणा होती जा रही। कई सारे ऐसे मोदी की गारंटी और घोषणा है जिन्हें जो है बजट सत्र में शामिल किया जाना था। इसलिए जो है अब यहाँ बजट सत्र जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बजट सत्र में जो है एक राशि जो है उस योजनाओं के लिए तय होने के बाद जो है उस योजनाओं को जो है आगे चलकर जो है अपनी जमा पहनाया जाना है। कुल मिलाकर जो है बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बजट सत्र में कई सारे ऐसे जो है फैसले होने हैं जो अभी तक से जो रुके हुए हैं। जी विकास, किन किन जो है परियोजना योजना जो सरकार की तरफ से दी जा रही है उनको इस बजट सत्र के लिए अहम माना जा रहा है? देखिए, 24-25 का बजट सत्र यहाँ काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो है नई घोषणा के अनुसार जो है नई विधेयक संशोधन पर भी यहाँ पे चर्चा होगी। साथ ही जो है बता देना चाहूंगी कि बीजेपी सरकार बनने के बाद जो है
जो यह जो है धान के बोनस भुगतान के लिए जो है 2500 करोड़ और महादाई वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट सत्र में रखा गया है। साथ ही जो है कई मुद्दों पर जो है पक्ष पर इसमें बहस भी कर सकती है, क्योंकि धान के बोनस को लेकर जो है पिछले सरकार और इस सरकार में काफी अभी तक जो है बयानबाजी का दौर शुरू है, और इस बयानबाजी के दौर में जो है धान के बोनस जो है 2 साल तक जो बकाया राशि को देने की जो चर्चा होती है उस पर भी काफी अभी तक स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हुई है। साथ में जो है 3100 रुपए पर जो है धान का समर्थन मूल्य में खरीदी करने का जो फैसला सरकार ने लिया है उस पर भी जो एक मुश्त राशि जो दिए जाने का जो प्रावधान है उस पर भी बजट सत्र में जो है एक निश्चित जो राशि है उसका प्रावधान किया जाना है। जी विकास, बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, 21 जनवरी को राजधानी रायपुर आएंगे अमित शाह। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम को विधानसभा प्रबोधन कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। तो 21 जनवरी को राजधानी रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। तो 21 जनवरी को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, जहां रायपुर पहुंचेंगे 2 बजे और इसके बाद जो है कई सारे कार्यक्रमों में गृह मंत्री शामिल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और 21 जनवरी को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। और विकास यादव लगातार हमारे साथ बने। विकास, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, क्या जानकारी है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जो है छत्तीसगढ़ में जो है सरकार बनने के बाद में यहाँ दूसरा दौरा है जब केंद्रीय गृह मंत्री राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 21 जनवरी को दोपहर 2 बजे राजधानी पहुंचेंगे और वहाँ जहाँ राजधानी रायपुर के विधानसभा में जो है प्रबोधन कार्यक्रम है, जहाँ पे जो है 9 विधायकों को जो है कई सारे जो विषय है उनका जो है उनके साथ जो है केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा करेंगे। इस दौरान जो है एक समीक्षा बैठक भी रखी गई है, जिसमें जो है मुख्यमंत्री विष्णु साय के समय जो है पूरे मंत्री उपस्थित रहेंगे। साथ ही जो है राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे और इस दौरान जो है कई सारे जो है नक्सली मुद्दों पर समेत कई सारे मुद्दों पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चर्चा की जाएगी। जी, और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है गृह मंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, बजट सत्र के दौरान जो है यहाँ गृह मंत्री का दौरा जो है विधानसभा में रहेगा और इस दौरान जो है विधानसभा में चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा और अतिरिक्त बल द्वारा जो है यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पिछले बार जो है जिस प्रकार से संसद में हमला हुआ था, हमले को देखते हुए पिछले सत्र में और उस सत्र में भी काफी जो है यहाँ पे बंदोबस्त जो है सुरक्षा के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो है हर बार जो है अब जो सत्र जो हो रहे हैं उनपे काफी जो है पुलिस व्यवस्था की जाती है। जी हाँ, 5 फरवरी से जो है वहाँ छत्तीसगढ़ में बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, तो क्या इसको लेकर भी वहाँ अपने दौरे के दौरान बातचीत कर सकते हैं? देखिए, लगातार जो है केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ आना अभी तक जारी है और इस दौरान जो है कई सारी घोषणा लगातार हो रही है। तो कहा जा सकता है कि जो मोदी की गारंटी की योजना पर जो है छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार काम कर रही है और इसी के लिहाज से जो है केंद्रीय गृह मंत्री का यह जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है कई सारी जो योजना है जो उनको घोषणा है अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ आने के बाद में जो है कई सारी जो घोषणा है वो पूरी होने की संभावना है। तो इस लिहाज से जो है दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में एक प्रबोधन का कार्यक्रम है 9 विधायकों के लिए। इस लिहाज से अमित शाह भी यहाँ पे आ रहा और यहाँ पे जो है कई सारे नेता और मंत्रियों के साथ में बैठक करके जो है अधिकारियों के साथ बैठक करके छत्तीसगढ़ में आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान जो है और योजनाओं पर जो है यहाँ पे चर्चा हो सकती है। जी विकास, बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में दाल भात घोटाला, मजदूरों के दाल भात में हुई गड़बड़ी। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने किया दावा, ठेकेदारों को हुआ करोड़ों का भुगतान। श्रम मंत्री ने कहा है केंद्र बंद होने के बाद भी ठेका एजेंसी को मिला भुगतान। मामले में अफसरों से मंत्री ने मंगवाई फाइल। तो छत्तीसगढ़ में दाल भात घोटाला का मामला सामने आया है, जहां मजदूरों के दाल भात में गड़बड़ी होने की बात जो है वो कही जा रही है। तो श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दावा किया है और मजदूरों के दाल भात में गड़बड़ी को लेकर जो है उन्होंने दावा किया है।
ठेकेदार को हुआ करोड़ों का भुगतान। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने ऐसा दावा किया है। और विकास यादव लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, क्या है ये दाल भात घोटाला, पूरा मामला क्या है? 2004 में जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार बनी थी, उसके बाद जो है अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र संचालित किया गया। यह दाल भात केंद्र जो है मजदूर के लिए थे, जहां तक पार्टी पर जो है मजदूरों को भोजन मिलता था। यह दाल भात केंद्र 2004 में संचालित थे, जो 2018 तक चल रहे थे। लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दावा किया है और छत्तीसगढ़ में दाल भात घोटाला का मामला जो है वो सामने आया है, जिसको लेकर मजदूरों के दाल भात में गड़बड़ी की बात जो है वो सामने आ रही है। ठेकेदार को करोड़ों का भुगतान हुआ, ऐसा श्रम मंत्री ने कहा है। केंद्र बंद होने के बाद भी ठेका एजेंसी को भुगतान मिला, ऐसा श्रम मंत्री की ओर से जो है बयान दिया गया है। और मामले में अफसरों से फाइल जो है मंत्री ने मंगवाई है। तो मजदूरों के दाल भात में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दाल भात घोटाला का मामला सामने आया है। मजदूरों के दाल भात में गड़बड़ी की बात जो है वो इस दौरान सामने आई, जिसको लेकर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान जो है हुआ है। तो श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दावा किया है और उन्होंने कहा है ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान हुआ है। और इसी के साथ जो है केंद्र बंद होने के बाद भी ठेका एजेंसी को भुगतान मिला है, जिसको लेकर मंत्री ने फाइल भी मंगवाई है। और एक बार फिर से विकास यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, श्रम मंत्री ने कहा है कि ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान हुआ है, केंद्र बंद होने के बाद भी ठेका एजेंसी को भुगतान जो है मिला है। देखिए, राजधानी रायपुर में 11 और प्रदेश भर में 128 दाल भात केंद्र संचालित थे। इन्हें रमन सिंह सरकार ने 2004 में अन्नपूर्णा दाल भात योजना के जरिए जो शुरू किया था। इसके बाद जो है 2018 में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई और 2019 में अप्रैल में चावल मिलना बंद हुआ, तो यह केंद्र भी बंद हो गया। लेकिन केंद्र दाल भात केंद्र बंद होने के बावजूद जो है लगातार जो है ठेकेदारों को, जो दाल भात केंद्र जो संचालित करने वाले ठेकेदार हैं, उन्हें दाल भात के केंद्र के संचालन के लिए राशि उन्हें लगातार मिल रही थी। जब यहाँ योजना जो है 2018 में बंद हो गई, तो उसके बावजूद भी अगर ठेकेदारों को राशि मिल रही थी, मतलब इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बता देना चाहूंगा कि कल जो है खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक हो रही थी, जिसमें जो है इस मामले की जानकारी मंत्रियों को हुई है, जिसके बाद जो इस मामले में जांच की जो है आदेश दे दिए गए हैं। बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो है इस योजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है कि मजदूरों को जो है अब प्रत्येक से 5 जिलों में दाल भात जो है मिलना शुरू हुआ है। जी, मामले में अफसरों से मंत्री ने फाइलें भी मंगवाई है, तो कब तक ये फाइल्स जो है उन्हें सौंपे जा सकते हैं? देखिए, इस मामले में गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर जो है मंत्री ने फाइल मंगाई है। केंद्र बंद होने के बाद भी ठेका एजेंसी को भुगतान कैसे किया गया है, इसकी जानकारी मिलने के बाद अब अफसरों से जो है मंत्री ने फाइल मंगवाई है। मंत्री देवांगन का यह कहना है कि कांग्रेस ने 52 रुपए प्रति मजदूर के हिसाब से भुगतान किया है। ठेकेदार को पेमेंट भी हुआ है। यहाँ तक सरासर नाइंसाफी है, करोड़ों रुपए भुगतान हो चुके हैं, लेकिन जो है भोजन नहीं मिला। और यह योजना जो है अच्छा में जब बंद होनी थी, चावल नहीं मिलने के कारण, तो लगातार जो है ठेकेदार किस प्रकार से भुगतान किया जा रहा है, इस मामले को लेकर जो है मंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि इसकी जांच हो और साथ में कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, बलौदा बाजार के अंचल गांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि जिले में 5 स्थानों में ट्रांसफार्मर की चोरी हुई थी, जहां गिरोह के सभी सदस्य केबल काटकर क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर की चोरी करते थे। वहीं जब गांव वालों ने लाइट बंद कर शिकायत बिजली ऑफिस में की, तब पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और चोरी के कॉपर खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जिले के अलग अलग थाने में 5 शिकायत दर्ज थी, जिसमें 8 लाख से भी ज्यादा विद्युत विभाग को नुकसान हुआ है। फिलहाल चोरी के गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और साथ में जो मशरूका है चोरी किया है, वो भी 7 किलो कॉपर, और इसके अलावा जो
नकदी रकम जो चोरी करके बेच करके प्राप्त करते थे उसके संबंध 74,000 प्राप्त किया है। हम लोगों ने इस केस में जहाँ ये माल खपाते थे उसको भी आरोपी बनाया है, उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी और पूरी टीम ने चूँकि विशेष कार्रवाई किया सभी के इनाम के प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक महोदय के पास प्रेषित किए हैं। और खबर धमतरी से है, जहां जिले के नगरी क्षेत्रांतर्गत बेलर गांव में मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। बता दें कि 35 लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया, जिनमें से 15 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही हमले में एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से इस दौरान घायल हुए हैं। बढ़ते आगे, खबर धमतरी से है, जहां नवजात शिशु का शव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। बता दें कि कुरूद सिविल अस्पताल में एक घटना सामने आई है, जहां कुरूद अस्पताल के पीछे एक नवजात शिशु का अमृत अवस्था में शव मिला है। शिशु का सिर धड़ से अलग है। वहीं अस्पताल के पीछे बच्चे का शव मिलने से आसपास के लोगों में खलबली मच गई। आसपास के लोगों द्वारा अस्पताल में सूचित किया गया और तत्काल उसे अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। साथ ही इस बात की जानकारी कुरूद थाना प्रभारी को लगी तो वे अस्पताल पहुंचे और जांच कर कार्रवाई में जुट गए हैं। हमको हॉस्पिटल से मेमो प्राप्त हुई थाने में, तो थाने में जैसी मेमो प्राप्त हुई, मेमो जांच पर से तुरंत थाना उपस्थित आकर मौका था और जो यहाँ पर इंचार्ज डॉक्टर हैं और उनके परिजन उनसे पूछताछ किया गया, जिसमें खुलकर अभी तक ये सामने आया है कि प्री मैच्योर बेबी को जिनकी मृत्यु हो चुकी थी जन्म के दौरान, उनका जो शव था उसको सुरक्षित रखा गया था। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा शव को हॉस्पिटल परिसर के कैंपस जो बाउंड्री वाला है उसके बाहर फेंका गया है, जिस पर जांच किया गया और देखा गया कि शव को सुरक्षित अंदर पुनः परिजन और हॉस्पिटल कर्मचारियों के द्वारा रखा गया है और इसमें जांच जारी है। और 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बता दें कि सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और गंगा आरती की यात्रा निःशुल्क देने की घोषणा की गई है, जिसके बाद महिला और सनातन धर्म के लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत दर्शनार्थियों को घर से लेकर वापस घर तक पूरी सुरक्षा के साथ परिवहन, भोजन, स्वास्थ्य की निःशुल्क व्यवस्था दी जाएगी। तो वहीं कई महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी और सीएम विष्णु साय को बधाई दी है। और खबर बालोद से है, जहां कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज के साथ जिले के डोंडी लोहारा विधायक अनिला भेड़िया के अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं इस दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद 2 महीने में कोई काम नहीं हुआ है और कहा कि लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही 2 घंटे में किसानों का कर्ज माफ। साथ ही कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य और टाटा की जमीन वापस करने का वादा पूरा किया। बालोद में जिला कांग्रेस कमेटी का बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे तीनों विधायक, वरिष्ठ विधायक और तमाम हमारे जिले स्तर के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, ताकि मार्च लास्ट से हमारे लोकसभा चुनाव संपन्न होने, इसके लिए इस समय कांकेर लोकसभा से भी हम लोग को चुनाव जीतना है। इसलिए लगातार आज कांकेर जिले में और बालोद जिले में हमारी बैठक हुई और सभी तमाम नेताओं से चर्चा हुई और इन्होंने जोश और उत्साह है कि कांकेर लोकसभा आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। रुक करते अगली खबर की ओर। जगदलपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बस्तर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया, जिसके बाद टीम ने अपने अपने थाना में शराब पीकर वाहन चलाने वाले
बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले पर कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के दौरान एमबी एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत 273 चालान काटे गए, जिसमें से कुल 89,200 रुपए का शुल्क वसूला गया। साथ ही ज्यादा आवाज निकालने वाले 6 दुपहिया वाहनों के साइलेंसर को मौके पर निकलवाने की कार्रवाई की गई और यातायात जागरूकता सप्ताह के मद्देनजर लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। और खबर कोरबा से है, जहां कोहरे के कारण बिहार के सासाराम से आ रही एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि बांगो थाना के पास केंदई हसदेव पुल के ऊपर बस ट्रक में जाकर घुस गई और हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिसमें एक की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं हादसे में 6 महिला और 8 पुरुष यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में 2024 की तैयारियों के बीच जहां बीजेपी का वादन राम के रास्ते है, तो वहीं कांग्रेस की भी न्याय यात्रा के साथ छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की दूरी नापने की पूरी तैयारी में है, जिसके तहत 15 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बैठक से लेकर रूट मैप पर तेजी से काम किया जा रहा है। अब देखना यह है कि तैयारियों के बीच वार पलटवार के सिलसिले के साथ कौन जनता के बीच पहुंचने में सफल होता है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में इस वक्त प्रमुख राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। कांग्रेस एक ओर जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है, तो बीजेपी पूरे देश में भगवान राम का यशोगान का भगवा रंग बिखेरते हुए अपनी साख मजबूत करने में लगी है। दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं। ये इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है और भाजपा अयोध्या में होने वाले भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में भगवान राम के यशोगान के कार्यक्रमों के जरिए माहौल तैयार करने में जुटी है। वहीं छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस बीजेपी पर लगातार राम के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के काम का विरोध करो तो ये आपको पाकिस्तानी बता देंगे, वो देशद्रोही हो जाएगा, उसे खालिस्तानी, धर्म विरोधी और हिंदू विरोधी बता देंगे। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीजेपी के इस कार्यक्रम का विरोध सिर्फ कोई पार्टी नहीं बल्कि शंकराचार्य और गुरु भी कर रहे हैं। ये राम मंदिर को तो देख रहे हैं आप, लगातार शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, इतना जल्दबाजी क्या है, रामनवमी में उनको करना चाहिए। तो एक चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा काम करते, मैं समझता हूँ कि रोजगार के मुद्दे पे चुनाव जाते, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव में जाते, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव में जाते, पता है सब बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाते, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरह से सिर्फ मंदिर के नाम से प्रोपेगेंडा कर, सिर्फ भावना, देश की जनता में भावनाओं से खेलकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं बीजेपी भी इस मामले पर लगातार कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कारण पूछ रही है, जिसे लेकर अभी तक कांग्रेस की ओर से नहीं जाने का कारण नहीं बताया गया है। बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले नव मतदाता सम्मेलन समारोह रामलीला के मंचन का कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। पूरी तैयारी है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को अक्षर दे करके और संघ के लोग आमंत्रित कर रहे हैं। आम जनता की इसमें भागीदारी है कि जो लोग जाकर के 22 तारीख के कार्यक्रम को और एक भव्य दिवाली मनाने का कार्यक्रम, हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी 14 बरस वनवास काट करके जब अयोध्या लौटे थे, उस समय को ही हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब की बार 500 बरस के बाद श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। पूरा देश आतुर है 22 तारीख को एक भव्य दिवाली मनाने के लिए। हम सब जनता, छत्तीसगढ़ के आम जनमानस, भारतीय जनता पार्टी स्वयं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक
सब लोगों के मन में अति उत्साह है। मैं तो यहाँ पर जहां पर भी देखता हूँ, चौक में, चौराहे में, सब्जी वाले से, पान ठेला से, जहां भी मिलता हूँ, सब लोगों के मन में उत्साह है। और 22 तारीख को अभूतपूर्व दिवाली के दिन के रूप में मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने किया। बहरहाल देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी पूरी गठबंधन टीम के साथ भगवान राम के नाम पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच देश में बीजेपी को इसका काफी फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है। शायद इसीलिए विपक्ष के नेताओं ने अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार कर नहीं जाने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।